जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी देखो, मैं अभी किसी एक डील्स के लिए गया था, तो मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी अगर ये डील मेरे फायदे की हो तो आप इसे करवाना, वरना गुरु जी से रोक देना, आपको जैसा ठीक लगे। गुरु जी आप अपने अकॉर्डिंग कराना, क्योंकि संगत जी देखो, हम तो लालची है। हम तो सोचते हैं हमारा ये भी हो जाए, हमारा वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, लेकिन हमें बाद में पता चलता है ये इसका ना होना ही ठीक था। लेकिन जब गुरुजी, जैसे मैंने उस दिन, मेरे को थोड़ा सा दुख तो हुआ संगत जी, देखो दुख तो होगा, लेकिन मैं गुरुजी के इशारे समझ गया था कि वो मेरे लिए ठीक नहीं थी, इसलिए गुरुजी ने उसको वहीं रोक दिया। और फिर बाद में 2 दिन बाद पता भी चलेगा कि हाँ सही हुआ कि वो डील ना हुई, वरना नुकसान हो जाता और व्यवहार खराब हो जाता। तो गुरु जी पाका आपका बहुत बहुत शुक्राना, छोटा सा शुक्राना था मेरा आपके गुरु चरणों में। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी पाठ के एंड तक जरूर सुने। संगत जी मैं अपना छोटा शुक्राना सत्संग शेयर किया है संगत जी, वैसे मैं शेयर नहीं कर पाता क्योंकि संगतों के सत्संग आते हैं तो उनके शेयर करने जरूरी है, तो मैं ऐसे छोटी सी हाजिरी लगा लेता हूँ। उम्मीद है आपको भी बहुत ब्लेसिंग्स भरा सत्संग मिला होगा, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको इससे कि गुरु जी के निर्णय पे विश्वास रखो, शुक्राना करो। गुरुजी के निर्णय पे शुक्राना, थोड़ा बहुत दुख तो होगा, देखो इंसान है, लेकिन गुरुजी के निर्णय को विश्वास रखो, गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी पे अपना एक ऐसा अटूट विश्वास रखो, गुरुजी से कभी नहीं टूटने देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता, बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता, मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपो योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त हो, जो सदासुद भाव में रहता है, समस्त काम आदि दोषों से रहित हो, शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालों के आदि के कर्म से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, इसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो। पंचतत्वात्मक से नमः शिवाय मंत्र होता है, शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही यह सदा उसका जप करना चाहिए। द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। उस समय सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर निचिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जब काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है, उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है, उनकी बाह्य जांग पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है, वह खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचे। जबकि समाप्ति के दिन श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में सोच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 पत्नी ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वर्ण करे। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य परवर का भी वर्ण करे और उसे शाम सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सदोजात, इन 5 के प्रतीक है स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने गुह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात प्रिय समूहन, उलेपन, उल्लेखन, मृगोदरण और अभ्योदरण, इन पंचभूत संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में अभज्य भागांत आहुति देकर प्रस्तुत
होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप में जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे था। आचार्य को शाम सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ हम उन सबके चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को धोए सींचे। ऐसा करने से सब साधक अनगणित तीर्थ में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांत अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशान आदि क्रम से उन सबके ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पुआ आदि अर्पित करे। तदंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करके इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने के पश्चात पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक 14 भुवनों पर कर्मशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में साधक की मृत्यु हो जाए तो परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पूरे पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुण्य 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से एक साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म का साजुष्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह कर्म से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि का कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर मृत सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक कर्म से निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर अक्षमा लोक तक जो 14 भवन है भगवान विष्णु के लोक हैं। अक्षमा लोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भवन स्थित हैं। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र देव विराजमान। सूची लोक से ऊपर हिंसा लोक पर्यंत 56 भुवों की स्थिति है। हिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसके कार्यभूत महेश्वर सबको आदर्श करके रहते हैं। हिंसा लोक के अंतर में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोगों का तिरोधान तथा अथवा लय होता है। इसे नीचे कर्मों का भोग है उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। नीचे कर्म माया और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माया का अर्थ है लक्ष्मी, उसे कर्म भोग याद प्राप्त होता है इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग अर्थात याद प्राप्त होता है इसलिए माया या ज्ञान माया कहा गया है। ऊपर सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। इसे नीचे तिरोधान अथवा लय है। ऊपर नहीं वहां से नीचे की कर्म पासों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है उसे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करने वाले विभिन्न लोकों और योनि में चक्कर काटते हैं। उनके ऊपर लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उनके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं जो एकमात्र शिव की उपासना में ही तत्पर है। उसे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ के नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि है। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष से नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक है। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाले निर्माता वह जन्म जनित तिरोधान नहीं। इनका निवारण किए बिना उनका किसी का प्रवेश संभव नहीं। इस पर तिरोधान का निवारण करने से उन्हें ज्ञान शब्द का अर्थ प्रकाशित होता है। अधिबोधिक पूजा करने वाले लोग उसे नीचे के लोगों को चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं उनको ऊपर को जाते हैं। जो सत्ता हिंसा धर्मों से युक्त है भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं और काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्र की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया उनके ऊपर शिव के आकार में धर्म की स्थिति वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। शिव सत्य सोच हिंसा और दया ये 4 पद है। वह साक्षात शिवलोक के ऊपर द्वार पर खड़ा है। अक्षमा उसके सिंह है। समकान है। वेद ध्वनि रूपी सबसे विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र है। विश्वासी उसकी सृष्टि बुद्धि एवं मन है। क्रिया और धर्म जो वृषभ है ये कारण आदि में स्थित है। ऐसा जानना चाहिए कि क्रिया रूप वृषभ का धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु हो सिद्धि को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृक्ष की स्थिति है उसके ऊपर न दिन है न रात्रि जन्म मरण आदि में नहीं है। इसी प्रकार स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है। पंचभौतिक गंध आदि से परे है। सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध है। स्वरूप है। उसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित है। उनसे भी ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोगों की स्थिति मानी गई। फिर उनसे ऊपर कारण व शिव के ध्यान 56 लोग विराजमान। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचार्य लोक हैं और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है। वहाँ 5 मंडलों 5
ब्रह्म कला और आदि है, आदि शक्ति से युक्त है, आदि लिंग प्रतिष्ठित है, उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन सनातन भाव अनुग्रह इन पांचों कर्तव्य में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सचिनानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा ऐसा पर अनुग्रह किया करते हैं। सब आत्मा राम है और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो विराजमान है। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक और कर्म द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया जो संबंधी कर्म उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पर चुके हुए सब मुक्त, इसमें संशय नहीं। आत्म स्वरूप से जो स्थिति है मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रामबाण यह आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप ज्ञान बली भांति स्थिति थे, उनका शिव साक्षात्कार करके सब आत्मा राम स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से शुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार कृपा करने से कुशल है भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान ही निवृत्त हो जाने पर शिव ज्ञान सब प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम प्रकट हो आत्म तत्व पर प्राप्त होता है और आत्मा राम तत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से जो संबंध वेद शिव वैभव उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही साक्षात शिवलोक के इस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से प्राप्त होता है। अन्यथा नहीं। आस्तिक पुरुषों का कथन है साधक को चाहिए कि वो 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो। शिव के और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है। साक्षात शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप मंदिर को धारण करें शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप है और उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। वह शिव के भक्त हैं तो लोग और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो कर्म से जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना उतना ही शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। इससे संशय नहीं। शिव स्त्री का रूप पार्वती देवी का स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेद लिंग का चित्र बनाकर मिट्टी आदि से उसकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा होकर निष्कपट भाव से इसका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तो शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भाव रखते हुए शिव और शक्ति का पूजन करता है। मूल रूप की भावना करने के कारण शिव ही रूप है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचार से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिव लिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे ऐसा आनंद प्राप्त करता है। उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नी शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा सपत्नी सहित उसका सदैव समादर करे। धन में देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उसे शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस बोतल पर फिर जन्म नहीं लेता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पाठ को एंटर जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफी चाहेंगे आज क्योंकि लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।